एसी के पीछे बहसबाजी हो गई है सब। अब आपको तो पता है यार, हम खाली गाड़ी में रहते हैं, ठीक है, हम अपनी मर्जी से खाली गाड़ी में बैठते हैं, हम खाली गाड़ी में बैठे भाई नहीं चला रहे, ठीक है। जब हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? आई होप सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन है थर्सडे का और आज डेट है 24 जुलाई 2025 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के बज चुके हैं 9:30, सॉरी 9:30 नहीं बजे, अभी 9:05 हो गए। तो मुझे लगा था 9:30 बज गए, 9:05 हो रहे हैं रात के। और मैं अभी निकल रहा हूँ द्वारका सेक्टर 12 से। सीएनजी मैंने फुल करवा ली है गाड़ी के, हालांकि 2 पॉइंट गिरे थे, आधी से ऊपर सीएनजी थी। तो मैंने कहा यार सीएनजी डलवाने बहुत सरदर्दी होता है नेक्स्ट डे के लिए, तो इसीलिए नेक्स्ट डे अपना सुबह टाइम काम पर निकलो, सीधा फोकस करो काम पर। तो दोस्तों अभी लास्ट ड्रॉप किया है मैंने यहाँ पर आपका सेक्टर 18 द्वारका गोल्फ कोर्स रोड की तरफ। और ये मैं पिकअप लेकर आया था आपका कनाट प्लेस से, और कनाट प्लेस से जिन राइडर्स को दोस्तों लेकर आया था वो थी एक स्टूडेंट थी। और ये लगा लीजिए क्या बोले यार, कई बार मतलब सवारी ऐसी भी मिल जाती है और कई सवारियाँ ऐसी होती है कि मतलब एकदम फैमिली की तरह बातें करने लग जाती हैं। तो ये जो राइडर थे ओला में लेकर आया था मैं, इनकी भी कुछ ऐसी थी और बातचीत करते करते भाई साहब मतलब इतनी सॉफ्टली, मतलब लग ही नहीं रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि फैमिली का बंदा ही बैठा है साथ में। तो इस हिसाब से दोस्तों और कुछ राइडर ऐसे मिल जाते हैं जिसको बस एक कहते हैं ना, कुछ हो जाता है भाई सबको। आप किसी की थिंकिंग हम चेंज नहीं कर सकते, सोच रहे हैं ना। तो ऐसे ही कल का मैं बताऊं, कल मेरे साथ जो राइडर आए थे, मैं लाया था नोएडा डीएलएफ मॉल से दोस्तों, और उनको छोड़ा था द्वारका साइड में। अब एसी के पीछे बहसबाजी हो गई है सब। अब आपको तो पता है यार, हम खाली गाड़ी में रहते हैं, ठीक है, हम अपनी मर्जी से खाली गाड़ी में बैठते हैं, हम खाली गाड़ी में बैठे भाई नहीं चला रहे, ठीक है। जब आते हैं मेरी फर्स्ट व्यू रहती है कि भाई कस्टमर धूप से आ रहा है तो पहले से एसी ऑन कर देता हूँ। आधा मिनट पहले मैंने ऑन कर दिया था, विंडो चढ़ा दी थी। बैठते ही मैडम कहती है भैया एसी फुल पे कर दो। मैं कहा जी फुल पे, मैंने कहा तो 2 पे चल ही रहा था, मैंने पंखा ऑन कर दिया। कहती ये पंखा आपका नहीं चाहिए, एसी कर दो फुल पे। अब यार फुल पे हम, चलो ठीक है मैंने फुल पे कर दिया। 10 मिनट के बाद तो मैं कम करूंगा ना भाई, आगे तो मुझे ज्यादा है। अब मैं फुल पे चलाऊंगा तो मेरी सीएनजी भी कंज्यूम ज्यादा होगी, ठीक है। चलो कुछ भी है, पर यार मेन बात है तबीयत खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब उनकी फिर मैंने 3 पे कर दिया। 3 पे करने के बाद कहती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा मैडम हुआ क्या है? कहते हैं आपका एसी काम नहीं कर रहा है। मैं कहा क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा एसी में तकरीबन मैं पूरा का पूरा खर्चा कर चुका हूँ, ठीक है, सारी की सारी चीजें चेंज है, अभी तक तो किसी ने कंप्लेंट नहीं करी। मैंने कहा आपको लग रहा है? मैंने कहा इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा फैन लगा रखे हैं। कह रही आपका फैन नहीं चाहिए। मैं कहता तो करना क्या है मैम ये बताइए ना, आप बहस क्यों कर रहे हो? तो सीधी सी बात थी, फिर बहसबाजी ज्यादा बढ़ जाती। तो फिर मैंने कहा यार छोड़ो, किसी को तो शांत होना ही पड़ेगा। तो इस तरीके की राइडें भी दोस्तों आती है। तो देखो मेरा कहने का मतलब ये है ना, कस्टमर से आप ज्यादा बिगड़ने वाले होते हैं वो अलग ही दिख जाते हैं दोस्तों। संभालना भी चाहिए, क्योंकि आप अगर कैंसिल करोगे फिर दूसरी राइड के लिए वेट करोगे। देखो अच्छे रेटों की बुकिंग्स है तो थोड़ी बहुत सुनने पड़ती है। कोई नहीं यार, मैंने 3 पे चढ़ा दिया, 3 पे करके मैं लेकर आया। मैं 4 पे, मैंने कहा 4 पे तो नहीं कर पाऊंगा भाई, 4 पे मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इस टाइप के भी राइडर मिलते हैं, और एक राइडर ऐसे भी मिलते हैं कि बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, हर चीज अपनी शेयर कर देते हैं, हम भी उनके साथ शेयर कर देते हैं। तो मतलब एक वक्त का पता नहीं चलता। तो आपके साथ भी दोस्तों अगर ऐसा हुआ है तो मुझे बताना जरूर कि किस किस टाइप के आपके साथ राइडर मिलते हैं। भाई अपने तो अलग अलग एक्सपीरियंस हो चुके हैं 9 साल में, कई तरीके के मिल गए हैं। कईयों को आधे रास्ते में भी उतारना पड़ जाता है, क्योंकि यार इतनी ज्यादा जब आप कर देते हो ना, फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो इसीलिए कल जो राइडर थे उससे मेरी ये लगा लो बहुत गंदी वाली बिगड़ भी सकती थी, थाने पुलिस भी हो सकते थे, बहुत चीजें हो जाती। बट एक कंट्रोल करना, देखो ये सब चीजें हैं दोस्तों, इन सब चीजों में होगा क्या, आप ही का नुकसान होगा। नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि देखो कल को वो लेडी है
10 चीज़ें बोल सकती है, ठीक है, फिर आप भी थाने में जाओगे, कॉम्प्रोमाइज़ ही होगा, होना कुछ नहीं, पुलिस वालों को अलग देना पड़ेगा पैसा, ठीक है, आपका दिन खराब होगा, बेइज्जती अलग होगी, मतलब होता है यार। पर इसीलिए क्या है कि एक सिचुएशन को संभालना बहुत ज़रूरी होता है, सिचुएशन को संभाल के अपना काम करो। इसलिए मैंने कल शांत भी हो गया था, मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, वो पूरे दिन में एक आध सवारी आ जाती है ऐसी, तो उसको हैंडल करना भी आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा चलो, घर के पास की राइड थी द्वारका की, मैंने उतार दिया। तो दोस्तों चलिए, ये तो लगा ही रहता है। और आज मैं मॉर्निंग में निकला था, तकरीबन वही टाइमिंग हो रहा है दोस्तों, सुबह 9:30 बजे निकल रहा हूँ और शाम को वही 9 बज जाते हैं, तो 12 घंटे तो काम करके आता हूँ। पर एक मजा नहीं आ रहा, मतलब जैसे सुबह सुबह निकलने में आता है ना। सुबह मैं बताऊँ, मैं पिछले साल में निकला था, सुबह 6 बजे मैं निकल जाता था, 5:30-6 बजे करीब निकलता था। तो मैं बता दूँ 9 साढ़े 9 बजे तक दोस्तों 1000 रुपये का काम आराम से हो जाता था। 12-1 बजे तक मेरा 2200-2300 का काम हो जाता था, कई बार 2500 का भी हो जाता था। 3 बजे तक 3000 तक का काम हो जाता है। तो एक रिदम होता है, कंटिन्यू काम मिलता है ना। तो अब जैसे लेट निकलते हैं तो लेट काम स्टार्ट होता है। तो इसलिए दोस्तों अपना देखिए, अगर आप इस लाइन में नए हो, कुछ सीखना चाहते हो, कमाई कैसे, देखिए दिन के टाइम में ना बुकिंग्स हो जाती है कम, तो इसलिए मैन पीक टाइम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रखो, सुबह का और शाम का। मोस्टली देखो, अगर आप सुबह जल्दी निकल रहे हो तो आपको सुबह का 2 घंटे ऐसे टाइम है जिसमें ट्रैफिक नहीं मिलता है, उसके बाद 3 घंटे ट्रैफिक में मिलते हैं, पीक टाइम है, पर रेट आपको अच्छा खासा मिल जाता है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके की टाइमिंग अपना सेट करो, उस हिसाब से अपना निकलो, तभी जाके काम हो पाएगा। अब मेरी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं लेट निकलता हूँ। तो लेट निकल के भी मैं थोड़ा बहुत कर ही लेता हूँ उस हिसाब से, पर वो मज़ा नहीं आ रहा जिस हिसाब से एक सुबह निकलने में रिदम बनता है ना। तकरीबन 3500-4000 का फिगर जब तक ना हो तब तक वो नहीं करता। तो इसलिए चलो कोई नहीं दोस्तों, ये तो बातें होती रहेगी। आज हम बात करेंगे जो DL 180 गाड़ी है। देखिए दोस्तों, काफ़ी भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि भाई DL 180 गाड़ी का टैक्स क्यों नहीं कट रहा, क्या रीज़न है। मतलब मैंने आपको बताया था दोस्तों, बीच में एक ये भी कंफर्मेशन हुई थी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने 9 साल की करी थी, उसको बढ़ा के 12 साल कर दिया था। तो वो अभी तक दोस्तों काफ़ी भाइयों ने उसके ऊपर वीडियो भी डाल दी कि भाई अपडेट हो गया है, 12 साल हो गए हैं। तो दोस्तों रियलिटी बताऊं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी फाइल अटकी पड़ी है। जब तक हरियाणा गवर्नमेंट अपनी हरियाणा गाड़ियों को 12 साल नहीं करेगी, तब तक दोस्तों अभी फिलहाल DL 180 का इंतजार बाकी है। जिन भी भाइयों की 8 साल 9 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं, तो उनको अभी वेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, और डेली में टैक्स काट के जाता हूँ। तो इस हिसाब से दोस्तों थोड़ा और वेट कर लो। फिर उसके बाद जैसे ही मतलब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, 12 साल कर देंगी, तो अपना भी हरियाणा में जो सेक्टर 12 फरीदाबाद में टैक्स कटता है, वहाँ भी उनका सिस्टम अपडेट हो जाएगा और दोबारा से वो चालू करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी भाई को नहीं पता वो इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिए। देखिए, अगर आपको जाना है हरियाणा तो टैक्स तो कटवाना पड़ेगा दोस्तों। टैक्स के बिकर आप जाओगे ना, तो आज मैंने कई जगह देखा, गलेरिया मार्केट देखा, साइबर सिटी में देखा, और जहां हम एम्बियंस मॉल से उद्योग विहार की तरफ यू टर्न लेते हैं, टोल की तरफ पहले जो यू टर्न पड़ता है, तो वहां भी दोस्तों काफ़ी 2-3 गाड़ियां रोक रखी। तो टैक्स हमेशा भर के चलो, वरना भाई साहब मोटे मोटे चालान हमने होते हुए देखे हैं, ठीक है। फिर भाई वही कहता है कि यार अब 100 रुपये बचाने के चक्कर में आपने हज़ारों रुपये लगा दिए। तो अगर आप यूपी भी जा रहे हो दोस्तों, तो यूपी में तो बहुत ज़्यादा ही होता रहता है। तो इसलिए अपना टैक्स वगैरह भर के चलो। टैक्स भरोगे तो देखिए आप सेफ साइड रहोगे, आप जहाँ मर्जी जा सकते हो। टैक्स नहीं भरोगे, किसी ने भी रोक लिया, तो एक मोटा चालान आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और आज का काम आप जानना चाह रहे होंगे, महेश भाई ने काम कितना कर लिया। कोई झंडे नहीं गाड़े दोस्तों, जो रेगुलर काम होता है वही किया है। तो फिर भी एक ऑन एवरेज बता देता हूँ मैं आपको कितना काम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ऊबर में मैं अब कम कर दिया है। ऊबर में काम करना आप देख ही रहे हैं, 494 रुपये का काम है, जिसमें 100 रुपये MCD है। 594 रुपये ऊबर में किया है, मतलब 600 रुपये का ऊबर में काम है, और 1100 कुछ रुपये का मेरा है ओला में काम,
ठीक है। और रैपिडो में है 770 रुपये का। और एक बुकिंग है दोस्तों ऑफलाइन की, जो कि मैं लेकर आया था एयरपोर्ट टर्मिनल 1, वहीं से बाहर निकल रहा था तो एक भाई साहब मिल गए थे। तो उसे नई दिल्ली जाओगे, मैंने कहा हाँ जी जाएंगे। कहेगा कितने, मैंने कहा जी 500 रुपये दे देना। कह रहा है 400 दे देना। मैंने कहा भाई साहब 250 रुपये तो आपकी पार्किंग है यहाँ की। मैंने कहा पार्किंग का आपका कम से कम 800 रुपये का बिल आएगा। बंदा सुनते ही बैठ गया गाड़ी में। तो 500 रुपये की दोस्तों ऑफलाइन बुकिंग है। तो टोटल काम है 2970 रुपये का, जिसमें राउंड फिगर आप मान लीजिए 3000 का काम है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी आ जाता है हमारे पास कैश। तो तकरीबन 3000 का काम हो गया है। और लगी है दोस्तों CNG मेरी 700 रुपये तक की। तो गाड़ी चली है, गाड़ी मेरी चली है, एक सेकंड बता देता हूँ आपको, 169.4 किलोमीटर, मतलब 170 किलोमीटर में मैं घर पहुँच जाऊँगा। टोटल 170 किलोमीटर गाड़ी चली है और 700 की CNG लगी है। तो CNG को हम निकाल देते हैं अपनी अर्निंग से। 2300 रुपये बचे हैं, 2300 में से 300 और निकाल लेंगे। गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसने, 100 रुपये का पेट्रोल। तो आप भी सुन के सोचते होंगे यार महेश भाई पूरी की पूरी टैक्सी लाइन की पूरा वो मतलब बता देते हैं ब्रेकडाउन के भाई इतने इतने खर्चे होते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं जनरली जितने खर्चे होते हैं टैक्स वगैरह सब कुछ लगा लोगों के वो मैं निकालता हूँ, उसके बाद अर्निंग नेट शो करता हूँ। तो आज की नेट इनकम है 2000 की। इसमें किसी को कुछ नहीं देना। गाड़ी नहीं है तो आपकी EMI जाएगी, और ड्राइवर को रख रखा है, उसकी सैलरी निकालने के बाद आपके पास नेट इनकम निकल के आएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो जहां आप कमेंट्स करते हैं वहां पर आप स्वैप कीजिए। वहां पर एक हाइप का ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, वहां ये यूट्यूब ने प्रोवाइड किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप इसको हाइप दे सकते हैं। तो मेरी वीडियो आगे रन करेगी और भाइयों के पास जाएगी इंप्रेशन में, जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कैसा काम चल रहा है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपना ध्यान रखिएगा, जो भी भाई नाइट में चलते हैं वो जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों। जब भी सोते हो ना नाइट में, हल्की सी खिड़की खोल के सोया करिए दोस्तों। बहुत से ऐसे न्यूज देखने को मिल जाती है कि बंदे सो जाते हैं, गफलत में होते हैं, और जिसकी कारण क्या है घुटन हो जाती है। घुटन के कारण कई ड्राइवर भाई हमारे मारे गए हैं इसी चक्कर में। तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। देखिए एक छोटी सी लापरवाही आपका बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है। आप सोचो, आप तो चले गए, आपके पीछे आपकी फैमिली का क्या। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। मेरी राय मानो तो नाइट में चलाना बंद ही करो यार, इतना काम नहीं है नाइट में, ठीक है। पर हाँ जिसकी जो मजबूरियाँ हैं वो उस हिसाब से करता है, क्योंकि इसमें बाउंडेशन नहीं है ना, आप जिस मर्जी टाइम निकल सकते हैं। पर हाँ एक अगर अर्निंग करनी है तो अर्निंग करने का सही टाइम है मॉर्निंग से लेके शाम तक। तो चलिए दोस्तों बातें होती रहेगी, पूरे टाइम बातें होती रहेगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए